वैल्यू पुटिंग क्या है और कैसे यूज करना है वो मैं आपको समझाता हूं, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए। क्वेश्चंस तो हम करेंगे कई सारे, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी चाहिए, ये ध्यान रखना। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूं होता क्या है। देखो, यहां पे मैंने अगर कहा कि x प्लस वाई की वैल्यू 100 है, तो बताओ x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। तो कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। अगर x प्लस वाई की वैल्यू 100 है तो बताइए 5x प्लस 5y की वैल्यू क्या होगी। तो आपको मैं बता रहा हूं, सबसे पहला नियम, अगर हमारे पास केवल एक इक्वेशन हो, एक समीकरण हो और दो वेरिएबल्स हो, ठीक है, तो x और y का मान कुछ भी हो सकता है ना। x और y का मान एनीथिंग, मतलब कुछ भी हो सकता है। आप कुछ भी ले लो, हर केस में आंसर सेम आएगा। हो सकता है मैं x को 1 ले लूं, y को 99 ले लूं, 2 और 98 ले लूं, 3 और 97 ले लूं, और ऐसे में कितने भी मान, जितनी इच्छा है उतने हिसाब से आप 100 सोच कर देख लो, आंसर आपका सेम आएगा। आप माइनस में भी ले सकते हो, आप इसको 1 ले लो और इसको आप क्या करो, इसको आप 1 ले लो और आपके y को 101 ले लो, कुछ भी लो, आंसर हमेशा सेम आएगा। आप यहां आ जाओ, दोनों में 5 कॉमन निकलेगा और x प्लस वाई का मान क्या आएगा। तो आप जो भी लोगे, क्योंकि कुछ भी लोगे, x और y का टोटल तो हमेशा 100 ही आएगा, तो आप कुछ भी रखोगे, आंसर इसका कितना आएगा, 500। तो आप x का मान कुछ भी मान लो, y का मान कुछ भी मान लो, आंसर हमेशा आपका सेम आना है, 5000 का 5000 ही आएगा। ठीक है, इसको मैंने आपसे क्या कहा, इसको मैंने कहा हमें सिर्फ एक इक्वेशन दी हुई है, ये एक इक्वेशन है, ये एक समीकरण है, और इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल समझते हो, एक्स और वाई, ये वेरिएबल्स होते हैं, है ना। ये वो होते हैं जिनके मान आप कुछ भी ले सकते हो, एक कांस्टेंट होते हैं, है ना, चर राशियां और अचर राशियां, आपको पता होगा। तो ये वेरिएबल्स हैं, है ना, ये कभी भी इनके मान कुछ भी हो सकते हैं। तो एक्स और वाई का मान कुछ भी हो, इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा 500 आएगा। तो अगर एक ही इक्वेशन है और उसमें दो वेरिएबल्स हैं, तो एक्स और वाई का मान कुछ भी मान लो, आंसर सेम आएगा। अब यहां बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन सबसे ज्यादा इजी पता है क्या रहेगा, कि आप एक्स को 0 मान लो और वाई को 100 मान लो। इसीलिए मैंने आपको कई बार कई क्वेश्चंस में कहा कि किसी को एक को 0 मान लो, किसी एक को 0 मान लेंगे तो क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर इसको 0 मान लिया तो ये खत्म हो गया, 5 का 100 में गुणा करा, आंसर 500 आ जाएगा। लेकिन याद रखें आप, क्या याद रखेंगे, अगर अगर दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स हैं, अगर दो इक्वेशंस और दो वेरिएबल्स हैं, तो एक्स और वाई का जो मान होगा, एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी वो फिक्स होगी, मतलब कुछ भी लेने से काम नहीं बनेगा। मैंने कहा कि x प्लस वाई की वैल्यू 10 है और x माइनस वाई की वैल्यू 3 है, तो यहां आप कुछ भी ले लोगे क्या, नहीं। दो इक्वेशंस है, दो समीकरण है और दो वेरिएबल्स है, तो दो इक्वेशंस दो वेरिएबल्स है, x और y का मान आप कुछ भी अपने मन से उठा नहीं सकते, x और y के कुछ ना कुछ मान होंगे, ये तभी काम करेगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है ना, इसको आप ऐसे कर लो, इसको 4 ले लो, तो ये तभी काम करेगा जब 7 और 3 10 होगा और 7 में से 3 जाएगा, तो x का मान 7 है, y का मान 3 है, ये तभी काम करेगा। आप यहां कुछ भी अलग, कुछ भी नंबर नहीं ले सकते, ठीक है। इसके अलावा दो तीन छोटे छोटे नियम और याद रख लेना आप, ये और मैं बता रहा हूं, इनको और सुन लो, फिर आपको क्वेश्चन की तरफ ही लेकर चलेंगे। आपको कोशिश करनी है कि अगर कुछ मानना ही है तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, सबसे ज्यादा आप 0 को प्रायोरिटी देंगे। अगर कुछ एज्यूम करना ही है तो आप 0 को प्रायोरिटी दोगे, अगर 0 मानने पे वहां पे काम हो रहा है तो आप 0 मान लो, किसी एक को 0 मान लो, अपने आप आगे सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि कभी भी अगर 0 मानोगे तो आपके पूरे क्वेश्चन को 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ आपने 0 माना तो आपका पूरा क्वेश्चन ही 0 हो गया। अरे क्वेश्चन को ही 0 कर दोगे तो आंसर कैसे आएगा।
कभी जीरो मानने से अगर क्वेश्चन जीरो हो रहा है तो वो गलत है, और कभी भी 1/0 की स्थिति नहीं बननी चाहिए। ऐसा जीरो मत मानना कि ऊपर कुछ नंबर रहे और नीचे जीरो आ जाए। अभी क्वेश्चन से सब समझ में आएगा। क्या बोला मैंने? प्रायोरिटी हमें जीरो देना है कि किसी को हम जीरो माने, लेकिन जीरो मानने से क्वेश्चन जीरो नहीं होना चाहिए, और नीचे कभी 1 में नीचे आपका जीरो नहीं होना चाहिए। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पे चलो, फिर बात करेंगे। इसको देखिए आप, तो सिर्फ एक ही इक्वेशन है, दो इक्वेशन तो है नहीं भाई। ये इक्वेशन है और ये क्वेश्चन है, मतलब एक ही इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, एक्स और वाई की वैल्यू 10 है, किसी को कुछ भी मान लो। तो आपकी इच्छा करी कि सर एक्स को 0 मान लेते हैं तो वाई क्या हो जाएगा 10, या इसको 1 तो इसको 9, इसको 2 तो इसको 8, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा इजी क्या रहेगा? अगर कुछ एक 0 बन जाए, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इजी रहने वाला है। ओके है। तो अगर मैं इसको 0 मान लूंगा तो ये -15 की घात 3 बनेगा, और y को मैंने क्या माना? 10 माना, तो 10 और 5 ये 15 की घात 3 हो जाएगा। तो प्लस और माइनस आंसर कितना आएगा आपका? 0 आएगा। ये ए आंसर है इसका।